जब मैंने लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरा 1 मार्क्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, मेहनत करेंगे। हमारा घर उतना बड़ा घर नहीं था, तो हम कंजस्टेड था, फिर फैमिली वाले भी होते हैं, तो मैंने क्या करा था, एक अलग से रूम लेके वहाँ पे प्रिपरेशन करी थी। अब वहाँ पे मैं प्रिपरेशन करता था, हमने इसी मेहनत में लगे रहे, तो चलो कुछ नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। तो जो पेपर लीक हुआ है वो मास लेवल पे हुआ है और कुछ स्टेट्स में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्टेट्स, उन स्टेट्स में क्या हुआ है, जैसे उत्तराखंड में लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर बच्चा क्वालिफाई किया था 3000, इस साल क्वालिफाई किया है 2000। ऐसे ही मैंने कई स्टेट पता लगाए, तो उनमें क्या था, कुछ ही कम था या कहीं पे ज्यादा था। लेकिन हम राजस्थान को चेक करते हैं तो सडनली 20,000 बच्चा बढ़ जाता है। अच्छा, आखिर भारत में कब तक परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगते रहेंगे और आखिर कब तक सरकारें इनसे बचने का प्रयास करती रहेंगी? ये अपने आप में बड़ा गंभीर विषय है। और जिस नीट परीक्षा को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है, लगभग 24 लाख परीक्षार्थियों ने ये परीक्षा दी थी और अब इसमें गड़बड़ी के आरोप के बाद जो है लगातार छात्र जो है वो आंदोलनरत हैं और इसमें परीक्षा को रद्द करने की मांग चल रही है। आज हमारे साथ हरिद्वार में एक जिन्होंने परीक्षार्थी ने एग्जाम दिया था, वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूविक जोशी और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। इसमें जब मैंने लास्ट ईयर सेकंड अटेम्प्ट दिया था तो उसमें मेरा 1 मार्क्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, मेहनत करेंगे। हमारा घर उतना बड़ा घर नहीं था, तो हम कंजस्टेड था, फिर फैमिली वाले भी होते हैं, तो मैंने क्या करा था, एक अलग से रूम लेके वहाँ पे प्रिपरेशन करी थी। अब वहाँ पे प्रिपरेशन करता था, हमने इसी मेहनत में लगे रहे, तो चलो कुछ नहीं होगा, तो क्या बोलते हैं नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो कॉलेज अच्छा मिल जाएगा, और कॉलेज अच्छा मिल जाएगा तो जो हमारी मेहनत है वो थोड़ा पैसों में कंजस्टेड हो जाएगी, क्योंकि आप जितने टॉप के कॉलेजों में जाते हो उतनी आपकी फीस कम होती है। अब जैसे एम्स वगैरह है, यहाँ पे फीस होती है 5-6 हजार रुपए, लेकिन आप अगर उत्तराखंड के दून वगैरह में जाओगे तो यहाँ 1,67,000 रुपए करीबन फीस होती है पर ईयर की, और एम्स में होती है 6,000 पर ईयर पर 5 ईयर की। तो हमने सोचा था चलो कोई नहीं, मेहनत करेंगे, और मेहनत करी, मार्क्स भी आए। कितने आए आपके? मेरे मार्क्स आए हैं इस साल 664 आउट ऑफ 720। हाँ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नंबर आए हैं, हम शुरू से हम काफी खुश थे। हमको लगा था कोई ना कोई एम्स, क्योंकि लास्ट ईयर के हिसाब से हमने कहा था कट ऑफ लास्ट ईयर, हाँ हर साल कट ऑफ बढ़ती थी, 5-10 नंबर बढ़ती थी। हमने कहा कोई नहीं, इस साल भी बढ़ेगी, तो हमको कोई ना रायबरेली या जम्मू वगैरह कोई सा भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, एम्स वगैरह। तो हम इसी प्रयास में थे, लेकिन फिर अचानक से हम 4 जून को हम उसके रिजल्ट देख रहे होते हैं चुनाव के, और एकदम से मेरे दोस्त का कॉल आता है कि अब तो नीट का रिजल्ट आ गया। मैंने कहा ये कैसे हो गया? तो फिर हमने चेक करी तो मार्क्स तो उतने ही थे जितने हमने पहले कैलकुलेट करे थे, क्योंकि आंसर की आ जाती है कोचिंग से हमारी। एक सेकंड, एक बात मैं आपको बता दूं, एक ये भी आरोप लग रहा है बड़ा गंभीर कि 14 जून को आने वाला जो रिजल्ट था, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा है, आप देख सकते हैं उसको गूगल पे, वो रिजल्ट जो है लोकसभा चुनाव के दिन, जिस समय लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो रहा था, उसी दिन जो है चुपचाप नीट का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। हालांकि जिन्होंने एग्जाम दिया था उन्हें खुद भी इस बात का नहीं पता था। हमको भी नहीं पता था कि एकदम से ऐसा रिजल्ट आया। वो तो अचानक दोस्त का कॉल आया, तब हमको पता चला कि हमारे भी रिजल्ट आ गया है। तो फिर हमने चेक करके पता चला तो नंबर तो उतने ही थे, लेकिन सडनली हमने जैसे ही हमारी आंखें थोड़ी नीचे गई, हमने रैंक देखी, हम शॉक हो गए पहले तो, क्योंकि जितने मेरे मार्क्स थे इतने पे लास्ट ईयर थी 3,500-4 हजार रैंक। तो हमें लगा था इस साल कुछ नहीं तो 5-5.5 हजार आ जाएगी, 1,000-1,500 बढ़ जाएगी, चलो कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही रैंक देखी तो रैंक थी मेरी 17,000। तो एकदम से 12,000 रैंक, हाँ एकदम से 5 गुना 3 गुना 4 गुना रैंक का बढ़ना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। और जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं वो भी कह रहे हैं कि हम में भी 10-10, 12-12 साल का तजुर्बा है, अचानक से इतना ज्यादा बच्चा कहाँ से आ गया पढ़ने वाला, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्लस एक बात और है, जो सिलेक्शन होता है ना, वो रेंज होती है 610 से लेके 720 की, ऑल ओवर इंडिया, चाहे आप किसी स्टेट में चले जाओ। तो इस साल क्या हुआ है, जो 610 से 720 के हैं, कुल मिला के देखा जाए तो इंडिया के अंदर सीट है 45 से 50 हजार मेडिकल की, जो गवर्नमेंट है। अब क्या हुआ, सारे 45 लगभग 50 से 52 हजार बच्चा उसी रेंज में है अचानक। और जो पीछे का अगर रैंक बढ़ रही है, नंबर बढ़ रहे हैं, तो सब हर रेंज में बढ़ने थे, लेकिन 400-500 की रेंज में बच्चा वही है जो पिछला लास्ट ईयर था, लगभग वही रेंज है। टॉपरों की ज्यादा संख्या हो गई, टॉपरों की संख्या अचानक बढ़ गई, तो पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हो गए। हाँ एकदम से सडनली एक ईयर में। ऐसा नहीं है कि चलो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा हो जी। हाँ, तो लगता है जैसे लास्ट ईयर हर साल रैंक जैसे पहले 20,000 हो तो अगले 22,000 हो गए, इतना सडनली एकदम बढ़ा, सडनली एकदम बढ़ गया। और जो हमारा वो है एनटीए, अब उनको करना तो अच्छा चाहिए बच्चों के हित में, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अचानक हमने जैसे ही देखा तो जो 12-15 हजार थे बच्चे, एक तो वो बढ़ गए, प्लस क्या हुआ,
45 से 50,000 सीट थी। अब वो 45 से 50,000 जो सीट्स थी वो सारा का सारा बच्चा इधर शिफ्ट कर दिया गया। अब इधर शिफ्ट करने के कारण चलो ये हमने मान लिया, शुरू में तो हमको लगा भी नहीं था कि क्या बोलते हैं ये कोई धांधली हुई है। जैसे ही हमने चेक करा कि क्या बोलते हैं रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद हमको यही लगा कि चलो कोई नहीं बच्चा पढ़ने लग गया होगा। लेकिन हम उस टाइम पे भी मतलब ऐसा था हमको कि चलो हमको कोई नहीं तो स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा, मेरे नंबर इतने थे कि आराम से मेरे को स्टेट का कॉलेज मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने आधे एक घंटे बाद न्यूज आनी शुरू हो गई कि किसी बच्चे के 718 719 नंबर आए हैं, जी जी, तो हमें क्या हुआ, हम कंफ्यूज हो गए। हमने कहा कोई ये नंबर टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, या तो आएगा 715 या आएगा 716 या आएगा 720। अब 718 719 जैसे ही हमने देखा हम कंफ्यूज हो गए। फिर हमने टीचर्स वगैरह से बात करी, सर ऐसा ऐसा क्या है, ये क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा अभी देखो धीरे धीरे पता चलेगा क्या हुआ है। अब फिर क्या हुआ, उसके बाद एक मतलब लूप होल, ऐसा नहीं है कि एक लूप होल हो, एक लूप होल के बाद दूसरा लूप होल, दूसरा लूप होल के बाद तीसरा लूप होल। सबसे पहले जिस दिन पेपर हो रहा था उसके अगले दिन ही खबर आ गई थी पटना से कि एक FIR दर्ज हुई है और अरेस्टिंग हुई है और बंदों की FIR दर्ज हो गई थी पुलिस में और उन्होंने पकड़ भी लिया था। लेकिन उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके आसपास एंटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और उसमें बोलती है वो कोई भी रिजल्ट वही पेपर लीक ही नहीं हुआ है जी। तो हमने कहा चलो फिर ये भी ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, गुजरात में पता चलता है कि वहां पे भी लीक हुआ, ऐसे महाराष्ट्र में भी लीक हुआ, तो मतलब बिहार में भी कई स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे लीक हुआ। अब उनके कारण क्या हुआ, हमें लगा यार अब क्या होगा, हमारी तो इतनी रैंक क्योंकि आनी नहीं थी, हमको शुरू से पता था। लेकिन फिर जैसे ही हमने देखा हमारी इतनी रैंक है, फिर हम तब भी तसल्ली रहे। फिर कई शिक्षकों ने जो बड़े बड़े ऐसे PW मोशन कईयों ने वो करा, आगे बढ़ के हिस्सा लिया और सुप्रीम कोर्ट तक में गए। वो सुप्रीम कोर्ट ने 1563 छात्रों को बोला है कि आपको जिनको ग्रेस मिला उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी, क्योंकि ग्रेस का पैमाना क्या था ये भी पूछा जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ 1563 छात्रों से ही इसमें कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा या आपकी क्या मांग है? नहीं, 1563 तो कोई, अगर आप हमको उन्होंने हमको बोल दिया 1563, उन्होंने ना तो हमें लिस्ट बताई कि ये वो 1563 है, क्योंकि अगर वो हमको लिस्ट बताएं तो अगर किसी और बच्चे के भी आए हुए हों ग्रेस के कारण तो हम उनको पता लगा पाए। उन्होंने ये भी हमको नहीं बताया। पहले वो डिफेंड करते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने तक कि हमने ग्रेस मार्क्स ठीक दिए हैं, ग्रेस मार्क्स ठीक दिए हैं। सडनली वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और फर्स्ट टाइम पे ही वो बोल देते हैं कि हमने सब कुछ गलत किया है, इसके लिए हम 1563 बच्चों का दोबारा से टेस्ट लेंगे। अब जब इन्होंने 1563 का दोबारा बताया तो हमें फिर भी उससे कोई असर नहीं, क्योंकि 1500 रैंक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और 1500 से भी देखा जाए तो 750 से 800 बच्चे होंगे जो जादक में होंगे, बाकी सारे 610 620 की रेंज में होंगे, तो हमें उससे भी कोई असर नहीं है। लेकिन असर सबसे बड़ा ये हुआ है ना कि क्या जो पेपर लीक हुआ है वो मास लेवल पे हुआ है और कुछ स्टेट्स में हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्टेट्स, उन स्टेट्स में क्या हुआ है, जैसे अब मैंने खुद की एक छोटी सी वो करी थी, क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन करी थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए उत्तराखंड में लास्ट ईयर बच्चा क्वालिफाई किया था 3000, इस साल क्वालिफाई किया है 2000। ऐसे ही मैंने कई स्टेट पता लगाए तो उनमें क्या था, कुछ ही कम था या कहीं पे ज्यादा था। लेकिन हम राजस्थान को चेक करते हैं तो सडनली 20,000 बच्चा बढ़ जाता है। अच्छा, वहां भी 20,000 बच्चा एक्स्ट्रा क्वालिफाई किया है लास्ट ईयर के हिसाब से। अच्छा, तो ये कोई पॉसिबल तो है नहीं, ये कोई इजी भी नहीं है। मतलब कुल मिला के आप लोगों की शक की सुई और गहराती जा रही है। हाँ, हम धीरे धीरे, क्योंकि वही तो मैं बता रहा हूँ ना, लूप होल एक हो तो हम भरोसा कर लें, लूप होल एक है, फिर दो है, फिर 3 है। अब क्या बोलते हैं, इन्होंने अगर जो 1563 का नाम लिया है इन्होंने, वो 1563 की अभी तक इन्होंने लिस्ट भी जारी नहीं की है कि ये वो 1563 है। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं, पेपर क्या होना चाहिए आगे? पेपर ये रिजल्ट हो, क्योंकि हमने मेहनत की है। हम अगर दोबारा, या तो हमको उसी, जैसे अभी NTA UGC नेट का ही पेपर इन्होंने ऐसे ही करा, हाँ, वो रद्द हो गया है। वो रद्द हो गया है। अब उसका क्या था, 18 जून का पेपर था, इन्होंने 2 दिन बाद ही बोल दिया कि हम दोबारा ले लेंगे, तो बच्चा दोबारा तैयारी में लग गया। हमको 1.5 महीने तक इन्होंने 1-1.5 महीने तक ऐसी तरसाया, सब कुछ ठीक रखा। अब हमारी क्या, हमारा फ्लो टूट चुका है, हमको फ्लो बनाने, अब कोई रेसर है वो भागना शुरू करता है तो वो एकदम से 1600 मीटर नहीं भाग जाता है, वो धीरे धीरे मेहनत करता है, 2 महीने 3 महीने, तब धीरे धीरे उसका पैकअप बनता है तो वो भागता है। अब हमको ये अचानक बोल देंगे अभी 1-1.5 महीने, अभी 10-15 दिन में कि आपका 10-15 दिन बाद पेपर है, तो हम क्या करेंगे उसमें तो हमारा फ्लो बिल्कुल टूटा हुआ है। मतलब कुल मिला के पेपर रद्द होना चाहिए और आपको समय मिलना चाहिए। हमको समय मिलना चाहिए कम से कम, कि या तो पेपर रद्द करें या फिर जिन जिन स्टेट्स में हुआ है उसमें ही दोबारा से पेपर करवाएं, क्योंकि उनका किया हुआ हम क्यों भुगतें, क्योंकि हमने तो अपनी मेहनत की है ना। तो सुन सकते हैं आप किस तरीके से जो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जिसने अभी हाल ही में NET नेट का भी एग्जाम करवाया और 18 जून को एग्जाम हुआ, 19 तारीख को
पेपर रद्द कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा। जांच जो है सीबीआई को सौंपी गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे थे और पेपर लीक के कारण ही पूरा एग्जाम जो है रद्द किया गया। नीट जो होता है, जो मेडिकल लाइन का एग्जाम है सबसे बड़ा, जो एक ही एग्जाम होता है, और इसमें जो है 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अब उनके भविष्य के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। और कुछ 600 से जो ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे को जो है दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाए, क्योंकि जो 1563 छात्र हैं अगर वो दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए को भी नोटिस जारी कर दिया है पूरे मामले में। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इस पर क्या निकल कर सामने आता है। फिर मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।